देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, मतलब हेडमास्टर सब स्कूल में नहीं होता है, उसमें देखिएगा कि उसके बेंच पर, मतलब उसके कुर्सी पर जो है ऐसे रखा रहता है, उसमें देखिएगा 2-3 गो पेन खोसल रहता है ना। तो जो पेन खोसल रहता है वही कलमदान है। तो देखिए जो ऐसे लकड़ी है, ठीक है, उसमें देखिए ऐसे पेन रखते हैं, तो जहां रखते हैं गड्ढा होता है कि नहीं, वो जो पेन रखते हैं तो वो इतना वाला भाग तो लकड़ी का घेर लेगा, उसका नहीं घेर लेगा। तो ऐसा ऐसा 4 गो है, कितना है, 4 गो है। जब 4 गो है तो वो पूछा है कि कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बताइए, जो कलमदान है, मतलब कलमदान मतलब लकड़ी का जो बनाया हुआ है, तो जितना दूर रखेगा उतना तो शंकु जगह घेर लेगा, नहीं घेर लेगा। तो जो बचा उसी का आयतन बताएंगे। तो कलमदान इसलिए लिखे हैं कि कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो क्या लिखें, लकड़ी का आयतन माइनस, देखिए एक शंकुआकार भाग का आयतन तो है कितना, 4 गो है, कितना है, 4 गो, इसलिए हम लिखे हैं 4 गुना इतना। अब देखिए लकड़ी कैसा होता है, वो घनाभ आकार का होता है। कैसा होता है, घनाभ आकार का। और जो घनाभ आकार का होता है उसका आयतन होता है LBH, उसी को लिखे हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, माइनस। अब 4 गो शंकु था, एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जो आयतन दिया हुआ था उसको यहां लिख दिए, फिर माइनस 4, 1/3 पाई का वैल्यू है 22/4 और आर का वैल्यू है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब देखिए इंटू एच कितना है, 1.4 लिख दिए। अब इसको काटे छाटे, इधर काटे तो 15 गुना 35 आया, और इधर काटे तो 22/15 आया। इधर 15 गुना 35 किए तो 525 आया, और 22 में 15 से भाग दी तो इतना आया, और 525 में से 1.4 को घटाएं तो कितना आया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। क्यूब आएगा, क्या आएगा, क्यूब। ऑप्शन में देता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये सब ध्यान रखिएगा। जब भी आयतन पूछेगा क्या बोलेगा, आयतन। आयतन के अगर आयतन पूछा तो उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, समझे, क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा, तो ये यूनिट सब याद रखना है, ठीक है। जिस तरह हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर मतलब मीटर मान लीजिए पर ग्राम पढ़ते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं, इसको बोल सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका डेंसिटी का मात्रक ये है, इसको यूनिट कहते हैं, समझे। उसी तरह से क्षेत्रफल आयतन में ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन में देगा, बोलिएगा दो ऑप्शन एक ही था, ठीक है, वहां लिखा होगा सेंटीमीटर, यहाँ लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन में सेंटीमीटर नहीं मारना, सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर नहीं मारना, क्यूब मारना, क्योंकि वो पूछा है क्या, आयतन, समझे। ये सब बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो फटाक से शंकु बना लीजिए। उल्टा शंकु है, मतलब बर्थडे वाला टोपी कैसा हो, उल्टा है, ऐसा है, ठीक है, उल्टा है। फिर कहता है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहां से इसका ऊंचाई दे दीजिए, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोलता है और इसके ऊपरी सिरे खुला हुआ है, ये खुला वाला भाग है, समझे, खुला भाग है। तो बोलता है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। इधर भी ना 5 होगा, इधर, हाँ इधर भी होगा, तो जितना हमको बोला वो कर रहे हैं। फिर कहता है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। क्या है, गोला है। अब समझिए गुल्ली कैसा होता है, ऐसा होता है ना,
ऐसा ऐसा डाला जा रहा है, ऐसा ऐसा इसमें डाला जा रहा है, बात समझे, ऐसा ऐसा डाला जा रहा है, दिक्कत समझे ना, ऐसा ऐसा डाला जा रहा है। और कह रहा है कि इसका प्रत्येक का त्रिज्या जो है, मतलब जो गोला है, गोला की त्रिज्या मतलब आर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है, बात समझे, कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोलता है डाली जाती है, ठीक है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब समझिए, इसमें जैसे गुल्ली डाला ना, बोला क्या 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब समझिए, ग्लास में पानी है, उसमें हम डाल रहे हैं कंकड़ पत्थर, तो पानी ऊपर आएगा कि नहीं, डालते जाएंगे पानी बाहर निकल जाएगा, यही कह रहा है, निकाला है। बोलता है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें, मतलब इसमें आप कितना गोली डाले हैं उसका आयतन बताना है, बात समझिए, क्या बोला, इसमें कितना गोली डाले हैं वो आयतन बताना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, नंबर मतलब जिसमें नंबर पूछ दे, क्या पूछ दे, नंबर, तो क्या होता है, पहला का आयतन दूसरे के आयतन के बराबर होता है, पहला का आयतन दूसरे के आयतन के बराबर होता है। तो देखिए, सब चीज दिया हुआ है, हमको लिखना है, पहला शंकु है ना, शंकु, क्या बोलेंगे, शंकु, शंकु, शंकु का आयतन, क्या बोलेंगे, शंकु का आयतन। अब देखिए, शंकु का आयतन बराबर किसका, गोला का आयतन, है ना, गोला का आयतन, ठीक है। अब देखिए, यही बात समझना है, अब क्या क्या लगेंगे वही समझना है। देखिए, शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन लगा दिए। अब देखिए क्या बोला है कि 1/4 भाग पानी बाहर चला आता है, तो 1/4 भाग बाहर कर दीजिए, हो गया ना, समझे बात को, क्या बोला, 1/4 भाग बाहर कर देते हैं, 1/4 भाग बाहर कर दीजिए। फिर कहता है कि इसमें जो गुल्ली डाले तो उस गुल्ली की संख्या क्या होगा, तो हम मान लेते हैं गुल्ली की संख्या कितना है, n है, क्या है, n है, यहां लिख लेंगे ऊपर में, माना कि गोलों की संख्या, गोलों की संख्या n है, क्या है, n है, समझे। अब लगाइए फॉर्मूला, 1/4 तो होता ही है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर n लिखेंगे ही, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं होता, होता है। अब देखिए, 3 इधर है, 3 इधर है, कट जाएगा, पाई इधर है, पाई इधर है, कट जाएगा, ठीक है, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। अब देखिए, ये 1/4 है, रहने देंगे, ठीक है, रहने दिए। अब क्या क्या बचा, यहां बचा r स्क्वायर और ये बचा h, इधर क्या बचा, n इन, देखिए क्या क्या बचा, यहां बचा 4 n r क्यूब, यही बचा, 4 न कटेगा वहां पे, ये क्या है, ये ऊपर में है, ये नीचे में, कैसे कर देगा, है ना, इतना हो गया। अब देखिए, इसको कैसे काटे, इसको, इसको नहीं किसको, इसमें तो स्क्वायर है, वहां पे क्यूब है, किसको हम काट दें, पाई को काटे ना, तो पाए में कोनो दिक्कत थोड़े है, पाए पाए दोनों बराबर बराबर है, जो बराबर रहता है उसको काट देते हैं, जो बराबर है उसको काट देते हैं। तो यहां से क्या है आपका 1/4 इंटू आर का वैल्यू क्या है इसका, 5 गुना 5, 5 गुना 5, एच का वैल्यू कितना है 8, है ना, 8 है, बराबर है, बराबर एन, ठीक है, एन गुना 4 और गुना आर क्यूब, मतलब 0.5 का क्यूब, मतलब यहाँ लिखेंगे 0.5 का क्यूब, समझे, 0.5 का क्यूब। अब देखिए 4 से ही कट रहा, 4 दूना 8, कट गया, नहीं कट गया, और 2 से देखिए 2 दूना 4 कटा, कटा। अब देखिए इधर क्या बचा, इधर बचा 5 गुना 5, है ना, और इधर क्या बचा, n इंटू 2 और 0.5 को लिखे, 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसका सबका 0 उड़ा दीजिए, मतलब पॉइंट उड़ा दीजिए, तो क्या को 0 आएगा, 1 2 3 आएगा ना। देखिए 2 को 5 इधर है और 2 को 5 इधर है, काट दिए, है ना। अब फिर देखिए 5 दूना 10,
10, तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से काट दीजिए, कितना होगा 100। यहाँ बचा 1 बराबर n गुना 1/100, है ना। तो n का वैल्यू कितना आया, इधर गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। मतलब उसमें गुल्ली का मतलब गोलों की संख्या कितना था 100। समझे अमीर? हाँ। दिक्कत फिर समझाएं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन सबसे पहले बना लीजिए। जो कहाँ बना लीजिए, ई हो गया आपका बेलन। क्या बोला है, इसका ऊंचाई है 220, कितना है 220 सेंटीमीटर, ठीक है 220 सेंटीमीटर। और इसका व्यास है 24, कितना है 24, तो रेडियस कितना होगा 12। कितना होगा 12। नीचे लिखते हैं, ऊपर में दूसरा चीज लिखना पड़ेगा। ये 24 है, तो यहाँ से ई वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 12। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब इस पर जो है एक बेलन रखा है। इस पर एक बेलन बनाया है, ऐसा, ठीक है। इसका ऊंचाई है 60, कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर। और क्या कहता है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ये है आपका 8 सेंटीमीटर। बात समझे? कहता है तो डाली गई है, जब इस बर्तन में सॉरी तो दूसरे क्वेश्चन आ गए। हाँ, अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए ई क्या है, एक स्तंभ है। दिल्ली जाइएगा ना तो दिल्ली में है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सेम इसी तरह बना है, ऐसा खड़ा है, समझे, उसके ऊपर में फिर इस तरह से बना हुआ है, तो समझिए कुतुब मीनार है। अब बताइए, बोला है क्या, सो इसका आप द्रव्यमान बताइए। द्रव्यमान निकालने के लिए देखिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक फार्मूला, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व, ठीक है। और मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। और भी को कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। अब देखिए अगर हमको द्रव्यमान चाहिए, क्या चाहिए, द्रव्यमान, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है भाई हमें द्रव्यमान बताइए। क्या बताइए, द्रव्यमान। तो देखिए अगर हमको द्रव्यमान निकालना है तो हम बोल सकते हैं ना, घनत्व गुना आयतन। क्या बोल सकते हैं, घनत्व गुना आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये फार्मूला आया यहाँ से, बात समझे। तो घनत्व गुना आयतन बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका हमको पहले द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान। जब द्रव्यमान निकाल लेंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। कितना होता है, 8 ग्राम। कितना होता है, 8 ग्राम। यहाँ क्वेश्चन कह दिया है, क्वेश्चन कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो होता है वो 8 ग्राम होता है। क्या होता है, 8 ग्राम होता है। तो क्या दे दिया आपको, डेंसिटी दे दिया। क्या दे दिया, डेंसिटी दे दिया। क्या दे दिया, डेंसिटी। समझे। तो हमको सिर्फ अब क्या चाहिए, आयतन चाहिए। क्या चाहिए, आयतन। निकाल लेते हैं। तो हम बोलते हैं लोहे के स्तंभ का आयतन। तो लिखते हैं बड़ा बेलन का आयतन
बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन बेलन का आयतन है ना, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़ा बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है ना। तो देखिए इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं H1, R1 H1 क्योंकि इसकी ऊंचाई अलग है और रेडियस क्या मतलब त्रिज्या क्या है, अलग है ना। फिर प्लस पाई R2 का स्क्वायर और H2 बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, इसका हो गया R1 स्क्वायर H और प्लस R2 स्क्वायर H हो गया। बात समझे है ना अमित, समझे दिक्कत कि दोनों में पाई था, पाई कॉमन ले लिए, जो बचा इतने न बचा, इतने बचा नहीं बचा, लिख लिए। अब जब लिख लिए तो अब वैल्यू बैठाते हैं। तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 लिखना है, कितना लिखना है 3.14 लिखना है इनटू R1 किसको बोले, इसको तो क्या बोलेंगे 12 गुना 12 स्क्वायर है ना, तो 12 गुना 12 H कितना है 220 और प्लस फिर क्या है R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 8 गुना 8 और H का वैल्यू कितना है उसमें 60, कितना है 60, कितना है 60, समझे इतना आया। इसको सॉल्व किए क्या आया, ये आया गुना करने पर, और गुना करने पर इसको काटने छांटे पर कितना आया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम भाग देने से बचते हैं। कैसे बचेंगे, देखिए भाग देने से बचते हैं, कैसे बचते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, समझे। ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा नीचे कर दीजिए ना इसको, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। देखिए 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो फिर कितना होगा, ये हो जाएगा 3 1 4 और इंटू हो जाएगा आपका 3 5 5 2 और बटे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब क्या है, इन सबको गुना कर लीजिए और 10 का पॉइंट बैठा दीजिए, हो गया आंसर, है ना। ये सब गुना कर लीजिएगा और पॉइंट बैठा दीजिएगा, बस यही हो गया मेरा क्या आंसर, है ना, समझे। चलिए समझे। तो यहाँ से अगर इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच माइनस, इस दोनों को जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि ये मिश्रण है इसलिए जोड़ दिए। अब वैल्यू बैठाइए, पाई का वैल्यू बैठाएंगे कितना 22/7 दिख रहा है। तो पाई का वैल्यू क्या बैठाएंगे 22/7, यहाँ से लिखते हैं 22/7 और देखिए ब्रैकेट मारे हैं, ब्रैकेट मार दीजिए। यहाँ आर स्क्वायर मतलब किसका, बेलन का, तो बेलन का कितना दिया हुआ है, कुछ लिख नहीं किया है, इसका त्रिज्या है 60, इसका ऊंचाई है 180, कितना है 180 और शंकु का ऊंचाई है 120, इसका ऊंचाई कितना है 120 और इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या है 60, कितना है 60। अच्छा बताइए, और 60, हाँ। तो जो शंकु का त्रिज्या है वही किसका त्रिज्या है, वही अर्धगोले का त्रिज्या है। किसका त्रिज्या है, अर्धगोला का। इसका मतलब अब बैठाइए, तो ये भी, इसका भी त्रिज्या कितना है 60 ही है, मतलब तीनों का त्रिज्या क्या है 60 है। तो यहां से हम लोग आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर आर क्यू आर स्क्वायर, तो इसमें से आर स्क्वायर छोटा वाला है ना पावर, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एच बेलन वाला कितना है 180 माइनस 2/3
2/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, ले लिए ना, तो यहाँ बचा क्या आर, आर का मतलब कितना 60 है ना, प्लस 1/3 इंटू आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा एच, एच का मतलब कितना, ये है किसका, शंकु का, शंकु का एच कितना है 120 फर्जी क्वेश्चन था, हमको लगा भारी होगा, बेकार। देखिए कितना हो गया 22/7 इंटू हो गया 60 गुना 60, क्योंकि क्या है आर स्क्वायर है, ये हो गया 180 माइनस 3 से काट दीजिए 20, कितना हो गया 40, और फिर इसको काटिए 40 से 40 हुआ ना, हाँ प्लस 40, ऊपर यहाँ लिखते हैं कितना हुआ 22/7 गुना, देखिए 6 के 36 00, यहाँ कितना हुआ 180 और माइनस 80 नहीं हुआ 40 और 40 80 हुआ कि नहीं, यहाँ कितना हुआ 22/7 गुना 300 मतलब 3600 और गुना यहाँ 80 घटा दीजिए कितना होगा 100 नहीं हुआ 80 हो गया। अब गुना करना है 36 को 22 से गुना करना है, 36 गुना 22 तो कितना होगा 36 दूना 72, 36 दूना 72 जोड़ दीजिए 2 9 7 डबल 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ 4 0 बैठेगा, कितना होगा 7 9 2 इतना बटे 7, इसमें अब डिवाइड कीजिए 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, देखिए 7 का 7 7 का 7 बचा कितना 2 7 या 21 बचा 1 बचा तो 7 का 7 है ना, मतलब डिवाइड करते जाइए पागल हो जाएगा, 7 का 7 3, हाँ देखिए 3 बचा ना तो 0, 7 चौका 28 मतलब इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें बचेगा, समझे, इतना सेंटीमीटर पानी इसमें बचेगा, समझे कि नहीं, फिर समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एक गोला है, ठीक है, और गोला को क्या कर दिया गया है, उसको मतलब इस तरह से दबाया गया है, वो क्या बन गया है आपका बेलन बन गया है। तो कहता है कि बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए, जब भी बर्तन का आयतन कहेगा तो बर्तन के आयतन में हम लोग, अच्छा बताइए एक बात बताइए, तो ये इसी से न बना है, तो जब भी लिखेंगे हम लोग तो बेलन का आयतन और प्लस क्या लिखेंगे गोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, तो बेलन का आयतन में क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोला का आयतन क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। तो सबका वैल्यू बैठाने के बाद, इसका त्रिज्या हाइट बैठाने के बाद, इसका रेडियस बैठाने के बाद, ये सब करने के बाद ये इतना आएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, इसको भी गुना कर लीजिएगा, उसको 48 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो डिवाइड करके आएगा ठीक है उसको 314 मतलब 3.14 से गुना कर दीजिएगा, वो क्या आ जाएगा आंसर, समझे। तो गुना करना आप लोग का काम है, ऐसा गुना भाग कर लीजिएगा ठीक है, तो निकाल दीजिएगा आंसर, जितना आएगा वो आंसर में आएगा, और आंसर क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब होगा, समझे, दिक्कत नहीं ना, चलिए फिर